आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ब्लैक बॉक्स फॉरेक्स स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बॉक्स के अंदर आपको बाय या सेल और कुछ एरो शो होंगे, जिनके साथ वो बताएंगे कि आपने कब सेल करनी है, कब आपने बाय करनी है। तो ये एक आज की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी स्ट्रेटजी देखा करेंगे कि मैंने कौन कौन से ऐसे स्टेप बताए होती हैं जिनको देख के आपने ट्रेड करनी है। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये एक पूरा एक स्ट्रेटजी है जिसको डिफरेंट किस्म के ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये वाला बॉक्स हो गया, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये। तो ये इसीलिए इसका नाम है ब्लैक बॉक्स फॉरेक्स स्ट्रेटजी, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर ये आपको बताएंगे कि आपने कब बाय और सेल की ट्रेड करनी है। पर इसके लिए कुछ रूल हैं, वो रूल मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपने किस तरह इस स्ट्रेटजी को देख के आपने ट्रेड करनी है। या वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक एरो है, ये हमें बता रहे हैं कि ये सेल के एरिया के हैं, ये हो गया। और एक ये एरो है, तो ये हमें सारे बता रहे हैं सेलिंग एरिया के, ये बाइंग के एरिया के हैं। तो इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ, ये सेलिंग के एरो है। ये जो दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए ये सेलिंग के एरो है। तो ये बाइंग के मेन इन एरो का ये मकसद है कि आपने अगर ये एरो आ गया, और दूसरी बात आपने ये चीज़ और नोट भी करनी है कि ये जहाँ से क्रॉसिंग हो रही है इन इसकी क्रॉसिंग को आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये जहाँ जहाँ से भी ये क्रॉसिंग हो रही है, ये वाली और इस साथ में ये वाली भी, इन दोनों को आपने लाजमी ध्यान में रखना है बाय या सेल की एंट्री लेते हुए। मैं इसलिए एक एक स्टेप आपको ये बताता जा रहा हूँ बहुत ही आराम से, ताकि जो मेरी वीडियो नए लोग देख रहे हैं जिनको अभी तक फॉरेक्स के पता ही नहीं है, उनको भी ये सिस्टम, ये स्ट्रेटजी पता चल जाए। ओके, अब उन्होंने कैसे मार्केट के अंदर इंटर होना है, एग्जिट होना है, बाय और सेल की एंट्री लेनी है। तो बहरहाल अभी मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं तीन चार, पहले तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि अभी मार्केट में अभी जो करंट की पोजीशन चल रही है, अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये देखें यहाँ से हमें बता रहा है कि मार्केट सेलिंग के अंदर स्टार्ट हो गई है। अभी एक चीज़ हमने कंफर्म कर दिया, मार्केट ने सेल ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब दूसरी आपने चीज़ देखनी है, यहाँ से क्रॉसिंग हुई है, हो गई है। अब हमें स्ट्रॉन्ग ये बता रहा है कि यहाँ से आके ये इस कैंडल के ऊपर के मार्केट सेलिंग की स्टार्ट हो गई। अब इसके अलावा हमारा थर्ड क्या है कि हमने ये चीज़ भी देखनी है कि यहाँ से क्रॉसिंग हुई है या नहीं हुई। जब यहाँ से भी हमें क्रॉसिंग का पता चल रही है, मीन्स के अब हमें तकरीबन 3 इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि आपने सेल एंट्री लेनी है, कि सेल एंट्री आप इंटर हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपने पहले कंफर्म करना है, बाद में आपने एंट्री लेनी है। अब मैं बताता हूँ आपने एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री आपने ये लेनी है कि यहाँ से ये वाली, ये कहाँ से ये क्रॉसिंग हुई है, यहाँ से हुई है, ये हमारा बनता है एंट्री पॉइंट। इसको मैं कह सकता हूँ कि सेल एंट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। और क्योंकि यहाँ से हमें कंफर्मेशन यहाँ से भी मिल रही है कि यहाँ से भी हमें मिल रही है कि अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग के अंदर आ गया मार्केट यहाँ से, तो एंट्री उसी हिसाब से देखें तो हमारी यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई है ये वाली। क्योंकि पहले मैंने यहाँ से लगाई है, ये नीचे यहाँ से बनती है, लेकिन आपने यहाँ से अगर देखें तो सही एंट्री एग्जैक्ट बनती है। क्योंकि हमने जो देखना होता है ये मैचिंग करनी होती है। ये एंट्री बनी है तो ये यहाँ से कम से कम यहाँ से इस कैंडल से हमारी एंट्री बनती है, ये सेलिंग पॉइंट है। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारी सेल की स्टार्ट होगी। अब अपने जो स्टॉप लॉस लेने हैं वो लेने हैं इस लास्ट कैंडल के ऊपर। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, क्योंकि हम सेल एंट्री के अंदर है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब टीपी इसका डबल कर लें, क्योंकि अब टाइम फ्रेम में कौन से हूँ, M30 के अंदर हूँ, तो ये तकरीबन को 30 से 35 पिप्स का आपका टीपी होना चाहिए। इतने का मैं एक कमेंट कर रहा हूँ कि आपने 30 या 35 पिप्स का टीपी लगा लें। या दूसरा तरीकाकार ये, जितना आपने SL लिया है, मतलब है कि जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उसके पिप्स कैलकुलेट करें कितने बनते हैं। अगर 10 पिप्स बनते हैं तो आपका जो होगा टेक प्रॉफिट
वो आप रख लें 20 पिप्स रख लें, क्योंकि टेक प्रॉफिट हमेशा आपने डबल रखना होता है, क्योंकि जब तक आपको, ताकि अगर आपको सही तरीके से आपको प्रॉफिट मिल सके, ये ना हो कि आप 10 पिप का स्टॉप लॉस रखें और 10 पिप्स का टीपी रख रहे हैं, तो उससे ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर अगर आपकी एक दो एसएल हिट भी कर जाते हैं तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा। अगर आपने सेम टीपी और एसएल एक रखा होगा, अगर स्टॉप लॉस 10 पिप्स का होगा और टीपी 20 पिप्स का होगा तो आपको प्रॉफिट डबल होगा। तो नेक्स्ट अगर एक दो अगर एसएल भी हिट हो जाए तो 2 3 4 आपके टीपी हिट हो जाए तो आपको ओवरऑल अगर प्रॉफिट में आते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना होता है, इसलिए हम अपनी हर स्ट्रेटजी के अंदर बताता हूँ कि आपने लाजमी टीपी बड़ा रखें। तो अगर टीपी रखेंगे तो देखें यहाँ से भी मार्केट कितनी नीचे गई है, तो ये तो ऑलरेडी आपका टीपी हिट कर गया है। तो ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक एंट्री का बताया है। अब कुछ एंट्रियां ऐसी भी होंगी जो रॉन्ग सिग्नल भी देंगी, उनको आपने पकड़ना है। रॉन्ग सिग्नल कैसे पकड़ना है, जैसे अभी एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा भी देता हूँ जहाँ से अगर कोई रॉन्ग सिग्नल बना हो, क्योंकि जहाँ तक अभी तक मुझे जो मिल रहे हैं तो उसमें से हम ये देख लेते हैं कि ये हमें बाइंग का कह रहा है, बाइंग हो गई है, लेकिन यहाँ से अभी कंफर्मेशन नहीं मिली यहाँ से सही तरीके से, क्योंकि यहाँ से मैं फिर शेयर के अंदर चला गया। ये तो एक एंट्री बनती नहीं है, इसको ये नहीं बनती। और अगर पीछे चले जाए तो ये यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिली है शेयर की, यहाँ से भी हमें मिल गई है कि शेयर स्टार्ट हो गई है। तो ये तो हमारा फिर भी टीपी हिट ही कर गया, क्योंकि कंफर्मेशन हमें सही तरीके से मिल गया। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है, अगर मैं दिखाना स्टार्ट कर दूं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इस तरह के पीछे भी अगर ले जाऊं तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये होता है वो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको टीपी और एंट्री का बता दिया, जब तक आपने डेमो के अंदर इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आनी। तो हर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको डेमो की जो प्रैक्टिस होती है वो लाजमी रिकमेंड करता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से चीज़ की समझ आए। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसमें से कौन से इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हैं। ये सारे इंडिकेटर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें। वैसे तो ये इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल में आपको आराम से उनसे मिल जाएंगे। ना भी मिले मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तभी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपको मिल जाएंगे आराम से उनसे, इतनी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब को लाजमी करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।